एपिसोड की शुरुआत से ही राही अनुपमा को काउंसिल करने की कोशिश करती है कि उसे एक बार अपने लिए भी सेल्फिश होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। वहीं अनुपमा भी राही को समझाती है कि वो अपने और प्रेम के रिश्तों को संभाल कर रखे और कोई भी गलती हो तो उसे माफ करके आगे बढ़ जाए। लेकिन राही अभी भी अपनी ही बात कह रही है कि आप ये सब छोड़कर मुंबई जाने की सोचिए। इधर कोठारी परिवार भी मुद्दा बनाकर बैठ गया, क्योंकि राही और प्रेम शाह हाउस गए थे, जिसके बाद पराग और मोटीबा दोनों को सुनाते हैं। जहां मोटीबा कहती है कि बाहर के लोगों से तो माफी मांग ली, लेकिन घर में जो नुकसान हुआ है उसका क्या। तो प्रेम और राही अनाउंस करते हैं कि वो दोनों अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे और जल्दी सारे कर्ज चुका देंगे। लेकिन पराग अलग ही फैसला कर देता है कि भले ही तुम दोनों रेस्टोरेंट चलाओगे, लेकिन उसका अकाउंट और फाइनेंस गौतम देखेगा। और इसी में माही भी कूद के आ जाती है कि वो भी इन्वॉल्व होगी। अनुपमा भी मंदिर जा रही होती है, जहां उसे परी और तोशु दोनों मिल जाते हैं। तभी परी की नजर राजा पर पड़ जाती है, जो कि एक लड़की से बात कर रहा होता है। और यही आता है एपिसोड का पीक पॉइंट। परी बिना आगे पीछे देखे राजा को मारने लग जाती है और कहती है, ये है असली वजह जिसकी वजह से तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो और न जाने क्या क्या। जहां वो लड़की सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन परी कुछ भी सुनती नहीं है। अनुपमा भी पीछे से बीच बचाव कर रही है। वहीं आसपास के लोग भी इस पूरी घटना का वीडियो बनाने में लगे हुए थे। अनुपमा परी को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन परी उल्टा सीधा बोलते ही जाती है। वहीं राजा भी कहता है कि मेरी मम्मी सही है, और तभी परी ने एक थप्पड़ जड़ दिया और सब शॉक में आ जाते हैं। इसके बाद अनुपमा और पूरा शाह हाउस परी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन परी बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही है। साथ ही ईशानी भी उसे समझाती है, लेकिन परी उल्टे भड़क जाती है और कहती है कि तेरा अभी भी चक्कर चल रहा है क्या। परी ईशानी को गुस्से में धक्का दे देती, तो पखी भी गुस्से में आकर ईशानी को धक्का देकर कहती है कि इसको समझाओ। पर ईशानी और परी की लड़ाई चलती ही जा रही है और इसी लड़ाई में सब लड़ने लग जाते हैं। और परी का भी फैसला फिक्स कि वो पूरे कोठारी परिवार से माफी मंगवाएगी। बेचारी अनुपमा कहाँ मुंबई जाने के फैसले ले रही थी और कहाँ इन्हें परिवार की उलझनों में फंस कर रह गई है। उधर राजा की माँ उससे बार बार पूछती है, लेकिन राजा झूठ बोल देता है कि उसे सिर्फ चोट लगी है। दूसरी तरफ अनिल राजा को समझाने की कोशिश करता है कि जैसे राही को प्रेम सपोर्ट करता है, वैसे उसे भी परी के साथ रहना चाहिए। तो राजा भी कहता है कि अगर मैं कहूँ कि अभी भी मैं परी को प्यार करता हूँ, तो क्या आप लोग पूरे घर के खिलाफ जा पाएंगे। फिर अनिल चुप हो जाता है और राजा कहता है कि जब आप लोगों की नहीं चलती तो मेरी क्या चलेगी, इसलिए जो हो रहा है होने दीजिए। मीटा भी अनिल को समझाती है कि जो हो रहा होने दीजिए, और उसने भी राजा के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दिया है। इधर अनुपमा भी पूरी तरह टूट जाती है। माही, राही और प्रेम के प्यार को देखकर जेलस होती है, और उधर परी स्ट्रेस में ओवर ईटिंग करे जा रही है, जिसके बाद अनुपमा उसे समझाती है कि उसे अपना दिमाग काम में लगाना चाहिए। तभी पाखी दौड़ती हुई आती है और बताती है कि ईशानी कहीं नहीं मिल रही है। वहीं माही भी राजा के झूठ को पकड़ने की कोशिश करती है और साथ ही उसके कान भी भरती है कि परी उसके लिए सही लड़की नहीं है। शाह परिवार भी स्ट्रेस में है कि ईशानी आखिर गया तो कहाँ। तो क्या राजा अपने झूठ को ज्यादा देर तक छुपा पाएगा, और क्या मोटीबा राही को बाहर काम करने के लिए मंजूरी देंगी।